जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को हमारा सादर प्रणाम। अध्यात्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का बड़ा ही सुंदर विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, शरीर और आत्मा। देखिए, ये विषय सभी अपनी अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार इसका वर्णन भी करते हैं और जानकारी भी सबको है कि हमें ये शरीर मिला हुआ है और इसके भीतर आत्मा प्रविष्ट है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, प्रभु हमें इस प्रकार से ही अपनी भक्ति में लगाए रखें। हम आपके भक्त हैं, दास हैं, सेवक हैं, हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलेंगे, कोई भी मौन नहीं रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे राधे कृष्ण राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मन तो ऐसा करता है कि यह भजन करते ही रहो, नित्य प्रति करते ही रहो। प्रभु का नाम ही ऐसा है, इसको जो एक बार ले लेता है सच्चे मन से, निर्मल मन से, वह फिर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रभु उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं और उसको इस चराचर जगत में विशेष स्थान देते हैं। पहले भी हमने अपने जो प्रसंग रहे हैं उसमें भक्त और भक्त कितने प्रकार के होते हैं, प्रभु की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, उसका क्या फल होता है, भगवान की पूजा और भक्त का भाव आदि कई प्रसंगों पर हमने चर्चा की है। सबसे पहले जिन भक्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ और लाइक करें। हमें अपने संदेश भेजते रहें, जो विषय आप जानना चाहते हैं। भक्तों के संदेश हमें आते हैं, हमारा यह प्रयास रहता है कि हम उनको अवश्य अध्यात्म की चर्चा में आपको बताएं। चलिए, आज का बड़ा ही सुंदर विषय है शरीर आत्मा। शरीर और आत्मा, देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, यह जो जीव को शरीर प्राप्त होता है, मानव शरीर, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या कोई भी जीव जो इस धरा पर आता है, वो प्रभु की कृपा से ही यहाँ प्रविष्ट होता है, अपना जीवन यापन करता है। शरीर के दो रूप प्राय देखने को मिलते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा हुआ है, हमारे शरीर के दो रूप हैं। कौन कौन से? एक स्थूल शरीर और एक
सूक्ष्म शरीर। ध्यान दीजिएगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वह है जो ये आपको बाहरी रूप से दिखाई देता है। वैसे तो हमारे शरीर की रचना परमपिता परमेश्वर ने बड़ी सुंदर की है, क्योंकि मानव प्रभु की सबसे सुंदर कृति है। लेकिन आज कलिकाल में मानव अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न पाप कर्मों में लगा रहता है, जिससे उसको बहुत प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, इस काल में भी और आगे के कालों में भी। हमेशा स्मरण रहे, जो वर्तमान में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं वह आपके पूर्व जन्मों का फल है। आपने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उस प्रकार के फल आपको यहाँ भोगने ही हैं। तो कभी ये ना सोचें कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं, ये कष्ट आपके पूर्व जन्मों के। तो हमेशा ये ध्यान रखें, आप जो भी कार्य करें प्रभु स्मृति में करें, अच्छे कर्म करें, किसी को सताएं नहीं, किसी का बुरा मत सोचें, क्योंकि मनुष्य 3 प्रकार से कर्म करता है, मन से, शरीर से और वचन से, शब्दों से। हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी मन में भी गलत विचार ना लाएं। अगर आप किसी का गलत सोचने का विचार लाते हैं, आपके मस्तिष्क में कोई विचार ऐसा उत्पन्न होता है कि मुझे उसका बुरा करना है या मैं इस प्रकार से उसका बुरा कर सकता हूं, तो कभी ना सोचें, हमेशा सबका भला सोचें। किसी से द्वेष भाव ना रखें। प्रायः देखने में मिलता है आजकल विभिन्न स्थानों पर हम देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य से द्वेष भाव रखता है, हीन भावना रखता है। नीचा दिखाने के लिए शिक्षित व्यक्ति, अच्छे से अच्छे शिक्षित व्यक्ति, वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके साथ द्वेष रखते हैं। और जब उनके मन में यह विचार आ जाता है तो समझो वह जो मन से कर्म कर रहा है उसका फल उसको प्राप्त होना ही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मन से, शरीर से, आप जो इस शरीर से क्रियाएं करते हैं, किसी पर हाथ ना उठाएं, किसी को अपशब्द ना कहें, अपने शरीर से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि वह दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अपने शरीर से अच्छे कर्म करें, सहायता करें लोगों की। आपको ये मानव जीवन, ये देह प्रभु ने इसीलिए दी है कि आप दूसरों के लिए अच्छा प्रयास करें, उसके कष्टों की निवृत्ति करें। तीसरा कर्म जो हमारा है वचन से। आप जो भी बोलते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, किसी को बुरा ना बोलें, क्योंकि जो व्यक्ति, जो जीव इस संसार में मन में गलत विचार लाता है, शरीर से गलत कर्म करता है और वचन से गलत कर्म करता है, वह उन कर्मों का फल भोगता ही भोगता है। तो हमेशा ये स्मरण रखें, मन से, शरीर से और वचन से अच्छे कर्म करें। इसका बहुत सरल उपाय है प्रभु भक्ति। आप प्रभु भक्ति में लगे रहिए। जो आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसका फल तो आपको भोगना ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सभी व्यक्ति यह सोचते हैं कि मुझे हमेशा सुख मिले, मुझे दुख की प्राप्ति ना हो। बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे वो ये कहेंगे कि मुझे दुख मिले। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे दुख ना मिले। तो सब सुख चाहते हैं, दुख की कल्पना कोई नहीं करता। अरे भाई, सुख और दुख ये तो दोनों पहलू हैं, प्रभु के प्रसाद हैं। अगर
प्रभु सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा। आपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म अगर किए हैं तो आप हमेशा सुखी भोगेंगे, और इस जन्म में जो आप अच्छे कर्म करेंगे उसको आप अगले, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र जो है इसी प्रकार चलता रहता है। और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब वह प्रभु के ध्यान में रहता है, प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करता है, उनका नित्य प्रति ध्यान करता है। तो हमारी जो चर्चा, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर अगर हम चर्चा करते ही रहें तो पूरा दिन व्यतीत हो जाएगा, कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, इसकी चर्चा खत्म नहीं होगी। इतना विशाल वर्णन श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। आप इसको समझें, जानें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, अच्छे कर्म करें। तो यह शरीर जो हमारा दो रूपों में है, एक तो स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये जो आपकी देह धारण आपने कर रखी है, भारी रूप से आपको दिखाई देता है, ये आपका स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर के अंदर है, वह सूक्ष्म शरीर के नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए, कमाल की बात यह है, मनुष्य अपने इस शरीर से सबसे अत्यधिक प्रेम करता है। मेरे शरीर को कोई कष्ट ना हो, कोई चोट लग जाती है तो वह उसका निवारण कराता है। तत्काल डॉक्टर के पास जाता है, ये डॉक्टर साहब मेरे चोट लग गई है या मुझे ये दिक्कत है, इसकी दवाई दे दीजिए, इसका निवारण कर दीजिए, कष्ट ना हो। देखिए, जब राहुगण और जड़ भरत जी का संवाद चल रहा था तो जड़ भरत जी ने, क्योंकि ब्राह्मण थे जड़ भरत जी, और राहुगण क्षत्रिय स्वभाव के थे, तो जड़ भरत जी ने उनको जब बताया कि जो भी कष्ट होते हैं वह इस शरीर के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं। हम जो भी कर्म करते हैं इस शरीर से, वह कष्ट इस शरीर को होता है, हमारी आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम बोझा ढोते हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे शरीर को दुख पहुंचता है, तो वह क्रिया इस शरीर के लिए हो रही है, आत्मा के लिए नहीं हो रही। आप आत्मा के लिए क्या करते हैं? आपका जो सूक्ष्म शरीर है अंदर, आप अपने शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं, आपको भोजन भी समय पे चाहिए, पानी भी समय पे चाहिए, चाय, दूध, अन्य पदार्थ वो आपको समय पर चाहिए, क्योंकि आपको इस शरीर का ध्यान रखना है। लेकिन आपका जो आपकी आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका ध्यान कैसे रखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और उसका बहुत सरल तरीका है, आप प्रभु भक्ति में लीन रहिए। जिन भक्तों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है वह उसका नित्य स्मरण करते रहें। इस विषय पर भी एक दिन हम चर्चा करेंगे। गुरु मंत्र और शिष्य, गुरु की महिमा, गुरु का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव। तो आप अपने शरीर का जिस प्रकार से ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से आपको अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। और आत्मा का ध्यान आप किस प्रकार रखेंगे? आप देखिए, उसका भोजन क्या है? विशेष रूप से तो आपको अपनी आत्मा का ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस शरीर को कष्ट होता है तो आप तत्काल उसका निवारण करते हैं, लेकिन आत्मा को जो कष्ट हो रहा है, दूसरे
मनुष्य की आत्मा को जो आप दुख पहुंचाते हैं, चाहे शब्दों के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, उसका निवारण किस प्रकार करें? तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी को दुख पहुंचे। अपने इस जीवन काल में, जब तक आज आप इस संसार में हैं, आपका जितना समय प्रभु ने दिया है, चाहे आप मन से, चाहे शरीर से, चाहे वचन से, जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें, सद्मार्ग पर चलें, प्रभु का नाम संकीर्तन करें। अपनी आत्मा का जो भोजन है वह है ध्यान, योग, प्रभु का संकीर्तन। आप प्रणव का जाप करें। बहुत से भक्तों को तो यही नहीं पता होगा कि प्रणव होता क्या है, और जबकि सभी जानते भी हैं। जिन भक्तों को पता है, बहुत अच्छी बात है। प्रणव को जाने पहचाने, और केवल आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो केवल आप प्रणव का ही ध्यान करें। उसके जो अक्षर हैं उनको धारण करें, उसके ध्यान में मगन रहें। धीरे धीरे आप अपना ध्यान बढ़ाएं, मंत्र जाप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करें, और अपनी आत्मा को परमात्मा से सीधा जोड़ दें। देखिए, जब तक आपकी कनेक्टिविटी उस परमपिता परमेश्वर से नहीं होगी, यानी कि आत्मा उस परमात्मा के संपर्क में जब तक नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन सफल नहीं। और बड़ा सरल है। देखिए, भक्ति जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, या मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं तो इतनी भक्ति करता हूं। लेकिन उसमें भेद होता है। आपका क्या भाव है, आप किस भाव से भक्ति करते हैं, उन भाव को पहचानिए, जानिए। आपका भाव निश्चल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जब आपकी भक्ति निश्चल होगी तो प्रभु तो तत्काल आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु की महिमा अपरंपार है। और हमेशा ध्यान रखें, प्रभु कोई कार्य स्वयं नहीं करते, किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं, अपना कार्य करवाते हैं। आपने देखा होगा, अर्जुन के माध्यम से प्रभु ने अपने सारे कार्य कराए, किसी ना किसी को अपना माध्यम बनाया। लेकिन अर्जुन, जो उनके विशेष प्रिय थे, उन पर कृपा विशेष थी, उनका मार्गदर्शन करते रहे। अरे अर्जुन, तुम इस प्रकार से करो, तुम यह कर्म कर रहे हो, इसको करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु मार्गदर्शन करते रहे, अपना आशीर्वाद देते रहे। देखिए, भक्त के लिए प्रभु सब कुछ बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं, उसके द्वारपाल बन जाते हैं, उसके सखा बन जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं। अब देखिए, प्रभु की लीला तो देखिए, अपने भक्त के लिए वह सब कुछ कर जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। अरे, जो इस चराचर जगत को चला रहे हैं, क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं। लेकिन कहा गया है, प्रभु सदैव अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। कितना सुंदर प्रभु की लीला देखिए, कितनी अपरंपार है। कितना ही उसका वर्णन करते रहो। और जब इस चीज में हम प्रवेश कर जाते हैं, प्रभु की लीलाओं का हम गान करते हैं, बखान करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जो इसके रसिक होते हैं उन्हें रस आने लगता है कि हम और जाने और सुने। धन्य है यह मानव शरीर और वह जीव जो हमेशा प्रभु की स्मृति में रहते हैं। मानव को इसलिए प्रभु ने अपनी सबसे अच्छी रचना कही है कि उसको विवेक बुद्धि दी है, वह अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे कर्म कर सके, सोच समझ कर सके। अन्यथा और जीव हैं, वह भी तो अपने
क्रियाकलाप करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने कर्मों में लगे रहते हैं और अगला जीवन प्राप्त करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरा सभी आपसे निवेदन है, सभी से, कि जितना हो सके प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, ध्यान करें और अपनी आत्मा का तार परमात्मा से जोड़ें। सच मानिएगा, जब आपका यह तार जुड़ जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप अपने आप ही आगे बढ़ने लगेंगे। केवल उच्च शिखर पर पहुंच जाना, आगे बढ़ना नहीं होता कि मैं उच्च पद पर आसीन हूं। और जब उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं तो कुछ लोगों में, बहुत लोगों में अहंकार आ जाता है, क्योंकि यह तो वरदान है। जब कलयुग का प्रवेश इस कलिकाल में हुआ तो कलयुग ने परीक्षित जी से वरदान मांगे थे कि मैं कहां कहां रहूं, मुझे स्थान बताइए। तो अहंकार भी एक स्थान है। जहां अहंकार होगा वहां कलयुग होगा, जहां स्वर्ण होगा वहां कलयुग होगा, जहां धन होगा वहां कलयुग होगा, कलयुग का वास होगा। झूठ, दंभ। तो इसलिए हमें जो है अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे स्थान अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे फिर हम एक नया विषय लेकर आएंगे, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें। हम ऐसे ही आपकी सेवा में नित्य प्रति लगे रहें और हम सभी मिलकर प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहें। हमारा जीवन ऐसे ही सफल हो जाएगा। तो आइए चलिए सभी एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जय जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।